सुप्रभात। अभी तक हम लोगों ने स्वर संधि का अध्ययन किया है और स्वर संधि के पांचों भेद को हमने 4 भागों में दिया है, लेकिन आज व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। व्यंजन संधि में जो महत्वपूर्ण नियम है उसके विषय में आप लोगों को बताएंगे। इसी के साथ एक विनम्र निवेदन यह भी है कि जो नए लोग वीडियो को देखेंगे वे ही केवल सब्सक्राइब करेंगे, और जो देख चुके हैं, जो एक बार सब्सक्राइब कर चुके हैं, सब्सक्राइब न करें, केवल कमेंट और लाइक करें। कमेंट और लाइक करके हमारा सहयोग करें, हमें हमारी कमियों को अवगत कराएं कमेंट के माध्यम से। ठीक है, हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप सभी जो है हमारे द्वारा की गई प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और स्वीकार करके अपना हमारे इस कार्यक्रम में योगदान देंगे। तो व्यंजन संधि जैसे कि आपको हम लोगों ने पहले हम बताए थे आप लोगों को कि संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज व्यंजन संधि पढ़ेंगे। इस व्यंजन संधि में आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ या तो व्यंजन आता है या स्वर आता है, लेकिन अभी तक केवल स्वर संधि एक ऐसी संधि थी जिसमें स्वर के साथ स्वर आता है। यहाँ पर व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद कोई व्यंजन आए या स्वर, यहाँ 2 चीज आती है। व्यंजन के बाद व्यंजन या कोई स्वर आता है। व्यंजन या कोई स्वर, तो इनके मिलने से जो परिवर्तन होता है, व्यंजन के बाद व्यंजन या किसी स्वर के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। यह भी कह सकते हैं जब किसी व्यंजन के बाद किसी व्यंजन या स्वर का मेल होता है तो उनके बीच जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक, लिख देते हैं। जब किसी परिभाषा इसकी, जब किसी व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर का मेल होता है, स्वर का मेल होता है तो उनके बीच विकार उत्पन्न होता है। विकार उत्पन्न होता है जिसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जिसे हम व्यंजन संधि दूसरी परिभाषा यह है कि किसी व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से उनके बीच होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। किसी व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर उनके बीच होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे आप। उदाहरण में व्यंजन संधि का जिसने लिख दिया दिक, धन, भ्रम। व्यंजन संधि में अंतिम वाले अक्षर, पहले शब्द के अंतिम अक्षर पर हलंत अनिवार्य रूप से रहेगा, नहीं तो वह स्वर संधि के किसी भाग में चला जाएगा।
इसलिए इस पर जब तक हलंत नहीं रहेगा व्यंजन शब्द के अंतिम अक्षर, पहले शब्द के अंतिम अक्षर पर, तब तक व्यंजन शब्द नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर दिग् धन भ्रम, एक क है, भ है, तो इसका हो जाएगा दिग्भ्रम। क्या हो जाएगा? दिग्भ्रम। क्यों? क्योंकि व्यंजन के बाद व्यंजन आया है और यह परिवर्तित हो गया ग में। क्यों हो रहा अभी आगे इसके नियम बताएंगे आपको। तो दिग्भ्रम हो गया क्योंकि व्यंजन के बाद व्यंजन है, व्यंजन से परिवर्तन हुआ, का ग में बदल गया, दिग्भ्रम हुआ। या स्वर से कैसे परिवर्तन होता है? जैसे दिग् धन अंबर, दिग् धन अंबर बराबर क्या हो जाएगा? दिगंबर। यहाँ बात समझ आई। व्यंजन के साथ व्यंजन मिले तब भी व्यंजन संधि हुआ, व्यंजन के साथ स्वर मिले तब भी व्यंजन संधि हुआ। इतनी बात समझ आई। जैसे दिग् धन पाल, दिग् धन पाल क्या हो जाएगा? दिग्पाल। दिग् धन पाल बराबर दिग्पाल। इतनी बात समझ आई। व्यंजन के साथ व्यंजन मिलने पर भी परिवर्तन हुआ तो दिग्भ्रम हुआ, व्यंजन के साथ स्वर आ मिला तब भी दिगंबर हो गया, परिवर्तन हुआ, व्यंजन संधि हुआ है। यहाँ का के साथ पा आया तब दिग्पाल हुआ। अब इसका पहला नियम है व्यंजन संधि के, आप लोग बताए थे। अगर हमने कहा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग कहते हैं, तो क वर्ग का तात्पर्य होता है, इसे पहले आप समझ लें। अगर हम क वर्ग का नाम लेते हैं तो आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। क वर्ग में होता है क से अंग तक के जितने अक्षर हैं एक क वर्ग के अंतर्गत आएंगे। च वर्ग का मतलब होता है च से य तक के जो अक्षर हैं, च से य तक के जो अक्षर हैं च वर्ग में। इसी प्रकार ट वर्ग में ट से ड़ तक, फिर त वर्ग में त से न तक, फिर प वर्ग में प से म तक। इसलिए 5 वर्ग हैं और इन पांचों वर्गों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आपको पहले वीडियो में बताए थे, तो आपको वर्ग का नाम लेने से भ्रमित नहीं होना। तो पहला नियम इसका जो है व्यंजन संधि का पहला नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यंजन संधि का पहला नियम, यदि किसी भी वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद, यदि किसी भी वर्ग के प्रथम अक्षर के, वर्ग माने क च ट, यहाँ लिखता हूं क च ट त प। यदि किसी भी वर्ग के, वर्ग कौन कौन है? क च ट त प। वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद, प्रथम अक्षर के बाद, प्रथम अक्षर के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर, या यानी कि तीसरा अक्षर माने क वर्ग का तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा? ग। च वर्ग का तीसरा अक्षर ज, ट वर्ग का तीसरा अक्षर ड, त वर्ग का द, प वर्ग का ब। तो कहते हैं किसी भी वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा ग, ज, ड, द, ब आए या चौथा अक्षर में समझ में आए। प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर क्या हो जाएगा? क वर्ग का चौथा अक्षर क्या होता है? घ। च वर्ग का चौथा अक्षर झ, ट वर्ग का ड, ट वर्ग का ढ, ट वर्ग
या ल व आए अथवा कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए तो, स्वर आए तो वर्ग का प्रथम अक्षर अपने ही वर्ग का, अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। कौन अक्षर हो जाएगा? तीसरा अक्षर हो जाता है, तीसरा अक्षर हो जाता है। ध्यान देंगे, कहते हैं कि इसका पहला नियम व्यंजन संधि क्या है कि यदि किसी भी वर्ग के, वर्ग माने बता दिया क च प त प, इसका मतलब बता दिया क वर्ग माने क श ङ, च वर्ग माने च स ञ, ट वर्ग माने ट से ड़ तक होते हैं, त वर्ग माने त से न तक, प वर्ग माने प से म तक। तो प्रथम अक्षर के बाद, चाहे क वर्ग का प्रथम अक्षर हो और चाहे च वर्ग का, प्रथम अक्षर के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, तीसरा माने ग ज ड द ब आए या चौथा अक्षर किसी भी वर्ग का हो, घ ज ढ ध ध भ में से, अथवा या र ल व आए या कोई स्वर आता है तो वह वर्ग का प्रथम अक्षर अपने तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। व्यंजन संधि का यही पहला नियम। जैसे आप देखेंगे उदाहरण के रूप में सिद्धिक, धन, विजय, अभी बना था ना, हमने कहा था कि किसी वर्ग का प्रथम अक्षर का है, का वर्ग का प्रथम अक्षर का आया। अब इसके बाद बताए थे आपको, चाहे किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर आए या चौथा आए, अगर तीसरा चौथा नहीं आता तो या रा ला व में से कोई एक आएगा, अगर या रा ला व में से भी कोई एक नहीं आ रहा तो अर्ध माने या रा ला व को अर्ध स्वर भी कहते हैं, इनमें से कोई एक आएगा। अगर इनमें भी कोई नहीं आया है, न तो तीसरा अक्षर आया, न तो चौथा अक्षर आया, न तो या रा ला व में से कोई आया, तो कोई एक स्वर आएगा। इन चार रीजनों में से कहीं न कहीं एक आपको जरूर मिलेगा। तो वह जो वर्ग का प्रथम अक्षर होगा वो अपने तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। तो देखिए का के बाद व है, अब वह आने के कारण का वर्ग जो है, का पहला अक्षर ये अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। कैसे? तो जो तीसरा अक्षर का वर्ग का क्या होता है? गा होता है। अब क्या बन जाएगा? दिग्विजय। क्यों? क्योंकि का यहाँ आधा है तो ग भी आधा होगा। जैसे अभी पिछले उदाहरण इसका दिया दिक, धन, अंबर। अब देखिए का वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद स्वर आ गया है, ह्रस्व आ आया है। अब ह्रस्व आ आने के बाद यह पूरा का हो जाएगा तो बन क्या जाएगा? दिगंबर बनेगा ना? बोलिए, दिगंबर हो गया। दिक, धनपाल, दिक्पाल, या आगे देखते हैं सत, धनवाड़ी, सत, धनवाड़ी। अब ता का, क्योंकि ता के बाद वा आया है, अब ता का तीसरा अक्षर क्या होता है? द होता है। तो ता किस में परिवर्तित हो जाएगा? द में। आधा यहाँ ता है तो आधा द हो जाएगा, बन क्या जाएगा? सदवाड़ी। ऐसे दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे अच, धन, अंतः बराबर क्या हो जाएगा? अजंता। क्यों? क्योंकि चा के बाद ह्रस्व आ आया है, ह्रस्व आ जब आएगा तो क्या चा वर्ग अपने तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा और बन जाएगा चा का ज, अजंता हो गया। ठीक। अब हमें इसका दूसरा नियम आप बताएंगे।
व्यंजन संधि का दूसरा नियम इसका है, यदि किसी भी वर्ग के 5 वर्ग होते हैं। अब आपको इतना समझ आ जाना चाहिए कौन कौन से, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यही 5 वर्ग हैं। यदि किसी भी वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद किसी भी वर्ग का सॉरी यहां पर गलती हो गई। यदि किसी भी वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद न या म आए, क्या है, न या म आए। दूसरा नियम है, यदि किसी भी वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद न या म आए तो वर्ग का प्रथम अक्षर अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाना माने बदल जाता है, पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। यहां तो समझ आई। देखिए ध्यान दीजिए, आप सभी ध्यान देंगे। दूसरा नियम व्यंजन संधि का है, यदि किसी भी वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद न या म आए तो वर्ग का प्रथम अक्षर अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है। जैसे क वर्ग का पांचवा अक्षर अंगा, च वर्ग का पांचवा अक्षर इया, ट वर्ग का पांचवा अक्षर ड़ और त वर्ग का पांचवा अक्षर न, प वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है, म। तो इसमें परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे उदाहरण देखेंगे आप, यहां लिख दिया अगर हमने वाक धनमय। देखिए क वर्ग का प्रथम अक्षर आया, इसके बाद म आया। अब यह क वर्ग अपमा आने के कारण अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। जैसे क का पांचवा अक्षर क्या होता है, म होता है, क्या बन जाएगा, वांग्मय। क्या हो जाएगा, वांग्मय। या अपधनमय बराबर क्या हो जाएगा, प का पांचवा अक्षर म अधमय हो जाएगा, नहीं होगा। या खटधन, इसे सट बोलते हैं, सटधन मुख क्या हो जाएगा, ड़ का हो जाएगा सन्मुख। सटधनमास, सड़मास होगा ना। या एक और देखते हैं, उतधन मध्य। उतधन मध्य बराबरता के बाद म आया, ता का पांचवा अक्षर क्या होता है, न होता, अधर न हो जाएगा, क्या बन जाएगा, उन्मत्त। यहां तो समझ आई। दूसरा नियम एक बार फिर सुन लेंगे। यदि किसी भी वर्ग के, वर्ग माने पांचों वर्ग के नाम दे दिया हमने, प्रथम अक्षर के बाद न या म, जब न या म आएगा तभी ये परिवर्तन होगा, अन्यथा कभी नहीं हो सकता। आए तो वर्ग का प्रथम अक्षर अपने ही वर्ग के पांचवें
यहाँ पर अक्षर नहीं पाया आपका, पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाता है, पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे वाग्धन्मय, वांग्मय, अपधन्मय, अम्मय, खड़धन्मुख, हर मुख, ऐसे। या अभी क्या वर्ड से नहीं बताता हूं उसे चित धन मैं क्या बन जाएगा, ता का न हो जाएगा चिन्मय, चिन्मय। यहां तो समझा। इसके बाद कल आपको त से संबंधित विशिष्ट नियम बताएंगे। उसके 5 नियम है। त कहां पर आता है, उसकी क्या परिवर्तन होता है। आप सभी से एक बार फिर निवेदन है, हमारा प्रार्थना है कि जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे, जो नए लोग वीडियो को देखेंगे वो सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देंगे। धन्यवाद।